नमस्कार बच्चों। कल हम आप लोगों को एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 का 3 तक करवाए हुए थे। तो आज हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से कंप्लीट करवाएंगे। देखिए इसमें जो दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 0.9999 डेट को डैश को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हो गया। फिर क्या बोलता है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है 0.99999 डैश को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। चलिए माना कि x इक्वल टू क्या है, 0.99999 डैश। ये डैश का मतलब क्या है, ये 9 जो है ये चलते रहेगा। तो अगर इसको हम क्या किए, दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए। क्या कर दिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो गुना। अब देखिए जब x में 10 से गुना करेंगे क्या होगा, 10x, और इसको गुना करेंगे तो 10 से कितना होगा, 10 से। तो 10x इक्वल टू, अब देखिए यहां पे 10 से गुना करेंगे तो एक डिजिट क्या होगा, ये दाएं साइड बढ़ेगा, 10 दशमलव, तो क्या होगा 9.9999 डैश। ये इसको 2 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, दो में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटाने पर, तो 2 कितना है, 10x इक्वल टू 9.999 डॉट। पहला क्या था x, 0.9999 डैश। अब देखिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। तो 10x में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 10 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 9x। अब देखिए इधर 0, 9 में 9 घटेगा 0, 9 में 9 0, 9 में 9 0, 9 में 9 0 दशमलव, लेकिन 9 में 0 घटेगा तो कितना बचा 9, मतलब 9x बराबर 9 आया। तो x बराबर क्या आया, 9/9, मतलब ये कट के कितना हो जाएगा, 1। यही तो बोल रहा है। तो देखिए अब बोलता है इतना को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर दिए। x इक्वल टू कितना आया, 1 आया, या x इक्वल टू 9/9 आया। तो x बराबर 9/9 आया, ये पी वाई क्यू के रूप में है कि नहीं। या अगर हम x बराबर ले आए 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। ये क्या है, ये p है, ये क्या है, ये q है। अब क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा था ना कि इतना को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। हाँ देखिए बात ये बोल रहा है कि ये क्या है, मान जो निकालने बोल रहा है कितना का, 0.999 डैश का, और जब इसका मान निकाले तो इसका मान आ गया 1। ये आश्चर्य वाली बात है कि जिसका मान निकालना है और उसका वैल्यू है 0.999 और उसका मान 1 है, तो ये आश्चर्यचकित है। लेकिन जब इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो अब इसके साथ दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पांच में क्या बोल रहा है, लिखिए इसको, तब तक हम लिख रहे हैं। 1/17 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की
अंकों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो वो बोल रहा है कि 1/7 के दशमलव प्रसार, जब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो कितना अंकों के बाद पुनरावृत्ति यानी पुनः वही अंक आने लगेगा, ठीक ना, और उसका अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये जो बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, और क्या बोला, और बोल रहा है अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया कीजिए। हो गया होगा, कुछ नहीं था इसमें। अब देखिए, चलिए 1/17 क्या बोल रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब पुनः वो अंक आना स्टार्ट हो जाए तो उसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और ये विभाजन क्रिया के द्वारा बताना है। किसके द्वारा? विभाजन क्रिया के द्वारा बताना है। तो चलिए देखते हैं विभाजन क्रिया के द्वारा। चलिए, तो कितना, 17 से भाग देंगे किसमें, 1 में, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 0 दशमलव दिए तो यहाँ पे 1 0 आया, लेकिन देखिए 17 से 10 में भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर एक बड़ी 0 देंगे। जब 0 देंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा। अब देखिए यहाँ पे 100 या 17 से भाग लगेगा, कितना हो गया, 17 × 5 = 85। कितना हुआ, तो 17 × 5 = 85। अब देखिए 100 में 85 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 15 आएगा। अब देखिए फिर 1 0 आएगा। फिर आप देखिए 17 को 8 से गुना कीजिए और 17 को 9 से गुना कीजिए। जब 17 को 9 से गुना कीजिएगा 17 9 53 से 153 आता है, जो 150 से ज्यादा है। फिर 17 8 36 से 136 आता है, जो 150 से कम है, तो उसी से भाग लेंगे। चलिए कितना गया, 17 8 36 से। अब देखिए 0 में 6, 1 बचा लिएगा 10, 10 में 6 घटा 4, ये बचा कितना, 4, 4 में 3 घटा 1, कितना है, 14। फिर 1 0 आएगा। देखिए 17 8 36 हुआ था, फिर क्या करेंगे, 17 8 36 से। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 4 आएगा और ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, फिर 1 0 आया, तो कितना, 17 आया, कौन होता है, नहीं, 17 दूना 34, 2 से कितना आया, 17 दूना 34। देखिए इससे पैसा लिए 10, 10 में 4 गया 6, और यहाँ पे कितना आया, 0, फिर 1 0 बढ़ेगा। अब कितना, देखिए 17 जो 68 और 17 51, तो 3 से, तो कितना, 17 51। तो अब देखिए इससे पैसा लिए 10, 10 में 1 गया, 9 बचा, 1 0 बढ़ा, फिर 17 5 85, क्या आ रहा है, 17 5 85। अब 17 5 85 आया, तो एक पैसा लिए इससे 10, 10 में 5 गया 5, ये 0, फिर 1 0। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से आ रहा है, फिर देखिएगा कितना था, इधर 50 था। अब देखिए
कितना 2 बार में क्योंकि 17 तिया 51 होता है और 17 चौके 68 होता है, तो 17 चौके 68 नहीं 3 2 से 7 दूना 34, कितना है 7 दूना 34। अब देखिए इसे पहचानिए तो 0 10 10 में कितना 4 गया तो 6 और 4 में 3 गया 1 160। अब देखिए क्या होता है 70 नंबर 53 से, तो 70 नंबर 53 से 9 से दिए क्या हो गया 70 नंबर 53 से। अब देखिए इसे पहचानिए 10 10 में 3 गया 7, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। अब देखिए यहां पर क्या आएगा 0 आएगा, तो कितना होता है 17 चौके 68, कितना 17 चौके 68। देखिए इसे पहचानिए 10 10 में 8 गया 2 ये 0, फिर 0 आया तो कितना 1 से, कितना 1 से। देखिए 70 का 17 तो 3 0, फिर 0 दिए तो देखिए आया आगे बढ़ते हैं, फिर 1 से कितना आया 17, तो 30 में 17 घटेगा तो कितना 13, फिर 0। अब देखिए 17 अठे 36 से और 17 7 19 से, तो 119 हो गया। एक 30 में 19 घटाएंगे तो कितना 11 और ये 0। अब 11 आया तो 1 0 बढ़ेगा कितना होगा अब 1 0 बढ़ेगा 110 आया तो 17 5 85 70 चौकी 2 तल से, किससे 6 स्टार्ट हुआ, तो देखिए अब 70 छक्की 2 तल से। अब 10 में कितना 10 में 2 घटेगा तो 8 ही तो बचेगा। अब बताइए कितना आ गया 80 आ गया। अब 8 फिर 1 0 हुआ कितना देंगे 17 चौके 68, यही ना 17 चौके 68। जब 68 आया तो 80 में 68 घटेगा, या इसे पहचानिए 10 हो गया 0, तो 10 में कितना 8 घटेगा तो 2, 7 में 6 घटेगा तो 1। अब फिर कितना 12 आया 1 0 आएगा। जब यहां पर 1 0 आएगा कितना होगा 17 7 19 से 17 7 19 से, तो देखिए इसे पहचानिए 10 10 में 9 गया 1 1 में 1 गया 0 1 में 1 गया 0। अब कितना आ गया 1 आ चुका है। अगर अब 1 आ चुका है तो देखिए 1 0 दिए 1 0 तो आ गया, लेकिन 17 में 10 से भाग नहीं लग रहा है, 17 से 10 में भाग नहीं लग रहा है, तो फिर ये 0 आएगा, तो 0 हो गया तो यहाँ पे 100 हुआ। तो बताइए 5 से तो 5 से कितना 17 5 85 तो 15। अब बताइए रिपीट होना स्टार्ट हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया यहां से। फिर 0 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 2 आएगा 9 आएगा 4 आएगा 1 1 आएगा 6 4 7 आएगा, फिर 0 5 से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया यहां से आपका पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो गया। कहां से 1 से जो आया, फिर 5 देखिए 0 5 आना स्टार्ट हो गया। तो क्या बोला था इसमें अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 1 15। अधिकतम संख्या इसमें कितना हो सकती है 15 हो सकती है, यानी 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1
6 4 7, यही ना। ये क्या होगा, ये रिपीट आए होगा। फिर से देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर दिए तो फिर से होना स्टार्ट हो गया। यही आपका 5 का उत्तर है। क्वेश्चन मिटा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 6 नंबर, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। छह नंबर में क्या है, P बाई क्यू, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और शांत दशमलव निरूपित है। निरूपण यानी प्रसार है। देखिए क्या बोल रहा है, P बाई क्यू, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण देना है। जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, और जब उसका हम लोग दशमलव में करेंगे और उनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि नहीं हर नहीं अंश, दोनों में एक के सिवा कोई और गुणनखंड नहीं है। जैसे 4 का गुणनखंड करें, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है। लेकिन अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना है, हमको ऐसा लेना पड़ेगा जिसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड और स्वयं हो। जैसे 11, 13, ये सब है, 7, 5, 2, 17, 19, 23, ये सब क्या है, ये सब का गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक और स्वयं है, उसके सिवा कोई और नहीं है। और फिर बोल रहा है, और उसका शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं, अब मिटा देते हैं इसको। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। पहला एग्जांपल 11/2, दूसरा 7/5, तीसरा 23/10। चलिए देखते हैं। पहला 11/2 है। अब क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे 11 में, तो कितना, 5 से, 5 दूना 10, जब घटेगा तो 1 बचेगा, 1 दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा 5 दूना 10, घट के क्या हो जाएगा 0, मतलब कितना 5.5। यहां पर देखिए जो यहां पर अंश है उसका गुणनखंड केवल 1 और स्वयं है, ठीक। लेकिन जब जब इसको हम लोग दशमलव के रूप में लाते हैं तो क्या होता है, ये शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। क्यों शांत, मतलब क्या होता है शांत, मतलब आप लोगों को बता चुके थे, जिसका समाप्त हो जाए, भाग ज्यादा से ज्यादा संख्या से, ये रिपीट ना होता रहे, दोहराया नहीं जाए। अब देखिए 7/5 है। अब देखिए 5 से भागा देंगे 7 में, 1 से तो 5 आ गया, कितना बचा घट के 2, 1 दशमलव देंगे तो 0, कितना 4 पंचे 20, देखिए घट के कितना हो गया 0, मतलब कितना है 1.4। ये भी शांत है। दूसरा 23/10, तो 23/10 कितना 2.3, कैसे, तो 10 से भागा दीजिए 23 में, 2 से कितना हो गया 20, घट के कितना बचाएगा 3, तो अब 3 से 10 से भागा लगेगा ना, 1 दशमलव देंगे, हमें कितना आया 30 आया, तो देखिए 3 से कितना घट के 0, यानी 2.3 है। तो देखिए क्या है, सभी क्या है, सभी शांत है। क्या है, सभी शांत है। तो क्या पता चला, इसमें देख रहे हैं कि जब हर में क्या हो, जब हर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का गुणज हो, तो कोई भी संख्या, चाहे वो सम हो विषम हो, ठीक ना, अभाज्य हो भाज्य हो, जब उसको भाग देंगे तो वो शांत ही होगा। दशमलव के रूप में क्या होगा, निरूपण प्रसार उसका क्या होगा, शांत दशमलव में ही होगा, वो अशांत नहीं हो सकता है। क्या, जब हर में या तो 2 से भाग हर हो या तो 5 हो या 2 और 5 का गुणज हो, तो वो जो भी परिमेय संख्या होगा वो शांत दशमलव में ही आएगा। तो जब हर में 2, 5 या 2, 5 का गुणज हो तो किसी भी परिमेय संख्या का प्रसार शांत को क्या बोलते हैं, सीमित दशमलव में होगा, दशमलव में होगा। यही था आपका इस क्वेश्चन का। आशा करते हैं समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो 7वां नंबर बोलता है, लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन मिटा रहे हैं। अब है 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोलता है, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार अनपसानी अनावृत्ति हो, अनावृत्ति हो। एक वर्ड है यहाँ पे अनावृत्ति। अनावृत्ति आप लोगों को हम समझा चुके थे, जो ना ही रिपीट करे, क्या वो रिपीट ना करे, ठीक है ना, तो अनावृत्ति है। आवृत्ति क्या होता है, जो बार बार रिपीट करे वो आवृत्ति होता है, और अनावृत्ति होता है जो रिपीट नहीं करे। ठीक, चलिए देखते हैं। अगर स्पीड है तो रोक के लिख लीजिएगा। ठीक, तो 7 नंबर में क्या है, ऐसी 3 संख्या लिखिए। चलिए पहला संख्या लिखते हैं, कोई भी, जैसे 0.1 0 1 0 0 1 001 40 डॉट डॉट डॉट। देखिए क्या हो रहा है, ये संख्या रिपीट कर रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए 1 के बाद 1 0 है, फिर 1 के बाद 2 0 है, 1 के बाद 3 0 है, 1 के बाद 4 0 है, यहाँ पर 1 के बाद 5 0 आएगा, 1 के बाद 6 0 आएगा। ये क्या है, अनवसानी अनावृत्ति है ये, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा अगर लें तो देखिए 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3। देख लीजिए यहाँ पे 1 के बाद 3 आया, फिर 2 1 के बाद 3 आया, फिर 3 1 के बाद 3 आया, फिर 4 1 के बाद 3 आया, फिर 5 1 के बाद 3 आया। क्या ये रिपीट कर रहा है, ये आवृत्ति हो रहा है, नहीं, ये अनावृत्ति हो रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। ये देखिए बदल रहा है अंक और ये आगे बढ़ते जा रहा है, यही क्या है, अनवसानी अनावृत्ति है। तीसरा क्या है, कोई भी लीजिए, जैसे 0.3 4 5 3 4 6 3 0 4 7 3 0 4 8, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए ये 3 डिजिट के बाद चौथा डिजिट देखिए बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 आया, 5 आया, यहाँ पे फिर 3 0 4 6 आया, 3 0 4 7 आया, 3 0 4 8 आया। ये क्या है, अनवसानी अनावृत्ति है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे 1/17 का हम लोग देखे हुए थे। चलिए 8 नंबर देखा जाए।